तीनों अपने घर में भाग गए, लेकिन जब ब्राह्मण बालक की बारी आई तो उसको कोई स्वीकार करने वाला नहीं था। मेरा मतलब कहने का ये है, आज अगर देखें तो पूरे देश के जो नेतृत्व ब्राह्मण करने वाला था, आज वो नेतृत्व विहीन हो चुका है। आप कोई भी संगठन उठा ले, किसी भी क्षत्रिय वैश्य शूद्र को दिक्कत होगी, उनके जाति के संगठन बने हैं, उनके लिए जी जान से लड़ने का काम करते हैं। लेकिन एक ब्राह्मण समाज जो कहते हैं बहुत प्रखर है, विद्वान है, लेकिन उस पर जब आपत्ति आती है तो कोई उसका साथ देना नहीं चाहता है। लेकिन अगर ये बात ही नहीं, अगर कारण भी देखा जाए तो इसका कारण और दोषी मैं स्वयं को मानता हूं, क्योंकि गलती का सुधार स्वयं से करना चाहिए। हमने कितने ब्राह्मणों का भला कर दिया, हमने समाज के लिए क्या कर दिया, ऐसा भी हम आप सबको जरूर सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा, ब्राह्मण ब्रह्म समाज सेवा संस्थान तो है ही, लेकिन युवा वर्ग के लिए भी बताया भाई साहब लोगों ने, अमित भैया ने बताया, सभी लोगों ने बताया, युवा वर्ग के लिए भी एक ऐसी विंग तैयार होगी जो युवा वर्ग के बीच में जा जा करके काम करेगी। बहुत अच्छी बात है और स्वागत के योग्य है। हम लोग आगे होने वाले यज्ञोपवीत संस्कार सिर्फ यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है, कोई भी आयोजन हो तो एक ब्रह्म समाज का जमावड़ा होता है, जहाँ एक दूसरे से हम लोग परिचय होते हैं, जहाँ एक दूसरों को हम लोग जानते हैं। तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में जो हम लोगों से बनेगा इस ब्रह्म समाज के लिए करेंगे। और निरंतर मैं तो ये कहता हूं कि शक्ति के आगे ही सब लोग झुकते हैं। अगर शक्ति नहीं होगी तो कोई किसी को प्रणाम नहीं करना चाहता है। 5000 ब्राह्मण से कम पुखराया में नहीं रहता होगा। अगर 5000 ब्राह्मणों तक हमारा आपका सबका लक्ष्य रहे पहुंचने का, और घर घर परशुराम जी का चित्र पहुंचे और उनसे कहे कि आपके यहाँ सुख में भले ही हम ना आ पाए, लेकिन आपके यहाँ दुख तकलीफ होगी तो ब्रह्म समाज सेवा संस्थान आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होगा। तो हमें लगता है चाहे आगे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे चेयरमैनी का चुनाव हो, कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो ब्रह्म समाज की बात मानने से इनकार कर दे। मुझे आज भी वो दिन याद है, हम सब लोग बैठक में थे और मैंने ही ब्राह्मणों के साथ मिलकर के पूजन कराया था। सत्यप्रकाश संखवार जी चेयरमैन थे कि भगवान परशुराम जी की, अमित भैया गवाह है, बाकी आप लोग भी हैं, कि परशुराम भगवान का एक सुंदर सा मंदिर बनेगा, लेकिन वह मंदिर नहीं बन पाया। इसकी कमजोरी अगर कोई ना कोई है तो सत्यप्रकाश संखवार जी नहीं है, हम आप सब लोग इसकी कमजोरी है। क्या ये परशुराम चौराहा पुखराय में नहीं बन सकता है? क्या ये परशुराम जी की मूर्ति पुखराय में नहीं लग सकती है? क्या ये परशुराम जी की धर्मशाला पुखराय में नहीं बन सकती है? जरूर बन सकती है, पर हम लोगों की एकता की कमजोरी है। हम लोग इतने विद्वान हैं कि हम कहते हैं 2 दूनी 4, तो दूसरा ब्राह्मण आके कहता है 2 दूनी 6। हम सबको नम्रता लानी होगी समाज के प्रति, तभी हम सब लोग इस भारत माता को भी परम वैभव पर पहुंचाएंगे और अपने दीनहीन अभाव में जीने वाले ब्राह्मण समाज के साथ भी कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। बोले भारत माता।